मुहतरम हज़रात व इस्लामी ख़वातीन, ये फरवरी का महीना है जिससे हमारा गुज़र हो रहा है और आज 14 फरवरी है और इस दिन को लोग बेहयाई के दिन के तौर पर मनाते हैं, वैलेंटाइन डे के तौर पर जो है लोग मनाते हैं। शरीयत में कहाँ तक इसकी इजाज़त है, कहाँ तक शरीयत में ये चीज़ जायज़ है, इसका जायज़ा हम लोग लेते हैं। ये कितना कबी अमल, कितना बुरा अमल है शरीयत की नज़र में। आज हम देखते हैं दौर को, तरक्की के वसाइल बहुत ज़्यादा लोगों के पास आ गए हैं। सोशल मीडिया है, इंटरनेट का ज़माना है, इसी तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, दुनिया की ख़बरें मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में जो है लोगों तक पहुंच जाती हैं। अच्छाइयाँ भी लोगों तक पहुंच रही है और साथ ही साथ में बुराइयाँ भी पहुंच रही है। ज़माना बल्कि दौर बल्कि दूर से दूर के ममालिक भी बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं लोग दीगर तहज़ीबों से बहुत ज़्यादा मुतासिर भी होते जा रहे हैं। ख़ास करके मगरिबी तहज़ीब जिसको कहा जाता है, या इसी तरह वेस्टर्न कल्चर जिसको कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इससे लोग मुतासिर भी हो रहे हैं क्योंकि वीडियोस देखते हैं या इसी तरह चीज़ें देखते हैं और वो चीज़ है भी ऐसे कि इंसान बहुत जल्द उसकी तरफ माइल होता है, क्योंकि सारी जो तहज़ीब है वहाँ पर ईमान या इसी तरह शर्म व हया नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अब जिस माशरे से शर्म व हया उड़ जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया फस्ना माशित, जैसे कि एक बेशरम इंसान होता है तो गुस्से में आकर हम कहते हैं तू तो बेशरम है, जो करता है कर ले, तेरे अंदर शर्म व हया नहीं है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया शर्म व हया और ईमान ये दोनों साथ में है। जहाँ से शर्म व हया उड़ जाती है वहाँ से ईमान भी ख़त्म हो जाता है। जहाँ ईमान है वहाँ शर्म व हया रहेगी, जहाँ ईमान नहीं है अल्लाह के नबी ने फरमाया शर्म व हया भी वहाँ से उठा ली जाती है। इसके बजाय जो सऊदी इसी तरह मुस्लिम ममालिक है वहाँ पर दी कि शर्म व हया का जो माहौल है, इसी तरह जो वहाँ के हालात है, तो वजह इसकी ये है कि वहाँ पर ईमान है। जहाँ पर ईमान नहीं है शर्म व हया वहाँ से उठती जा रही है। अब जाहिर सी बात है शर्म व हया उड़ जाएगी, ईमान ख़त्म होगा, बुराइयों का दौर दौरा होगा। अब बुराई एक ऐसी चीज़ है, इंसान का जो नफ्से अम्मारा है बहुत जल्द उसकी तरफ माइल होता है, बुराई की तरफ। जब अल्लाह ने जन्नत को बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने तकलीफ़दा चीज़ों से उसको ढापा। जहन्नम को अल्लाह ने बनाया, नफसानी ख्वाहिशात के ज़रिए उसको ढापा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने देखने के बाद क्या फरमाया, जन्नत या उसके बाद उसके अतराफ़ की चीज़ें देखकर कोई नहीं जाएगा। जहन्नम देखने के बाद कहा कि कोई इसमें दाखिल होना नहीं चाहेगा, लेकिन जब उसको ख्वाहिशात से भर दिया गया या उसके अतराफ़ कहा, ऐसे मालूम होता है कि सब लोग इसी में दाखिल होंगे। तो मालूम ये हुआ कि जहन्नम इतनी ख़तरनाक चीज़ है, उसकी भी परवाह किए बगैर इंसान उसके अंदर दाखिल होने के लिए तैयार है। मामला क्या है, वजह क्या है, उसके अतराफ़ ऐसे ख्वाहिशात को घेरा गया है कि इंसान जो है उतने हौलनाक ऐसी तरह मनाजिर को सुनने के बावजूद भी जो है जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। माना क्या है, माना यही बात समझ में आती है कि नफसानी ख्वाहिशात जो है इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं कि इंसान जो है किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। तो यही सब कुछ हो रहा है इस तरक्की याफ्ता दौर में। जो है दुनिया बिल्कुल करीब आ चुकी है, दूसरों के कल्चर या इसी तरह तहज़ीब या इसी तरह उनके तमद्दुन या उनके रहन सहन या इसी तरह वहाँ जो फहाशी है, गंदगी है, देख कर जो है नौजवान नस्ल बहुत जल्द उस जानिब जो है माइल हो रही है। उन्हीं सोच में से एक आज जो 14 फरवरी का दिन है वो भी उन्हीं सोच में से एक सोच है जो बेहयाई के दिन के तौर पर लोग जो है मनाते हैं। सबसे ज़्यादा इसका जो असर होता है दोस्ती की वजह से होता है। आज अलमिया ये है, अफसोस की बात ये है
हमारे मुसलमानों के कॉलेजेस नहीं है, इसी तरह स्कूल्स नहीं अच्छे पैमाने पर हमारे बच्चे जाते हैं दूसरों के स्कूल इसी तरह कॉलेजेस में, तो वहाँ से ये बिगाड़ आता है, वहाँ से एक बिगाड़ आता है। कुछ दिनों पहले फज़ल शेख अब्दुल अज़ीज़ मदनी हफ़िज़हुल्लाह का एक वीडियो जो है वायरल हो रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि रिहाब सेंटर जहाँ पर जो है लोगों को ले जाकर नशे की लत छुड़ाई जाती है, उलमाओं का एक वफ्द जाकर वहाँ पर जायज़ा लिया, या वो लोग जाकर वहाँ पर लोगों से तासुरात सुने, ये नशे की लत या बुरी आदतें तुम्हारे पास कहाँ से आती है, तो तस्करा कर रहे थे। उसके अंदर जो है पुलिस वाले भी है, बड़े से बड़े लोग भी है, हुफ़्फ़ाज़ तक है। तो बताते हैं कि सब ने जो मुश्तरका बात बताई वो वजह यह है कि बुराई में ऐसी तरह मुनशियात नशीली चीज़ों में या गंदगी में मुलव्वस होने की सबसे बड़ी वजह दोस्ती है, बुरी सोहबत का असर है, बुरी दोस्ती है, इनकी वजह से आदमी जो है इसमें मुलव्वस होता है। तो आज वजह या अलमिया यही है कि हमारे बच्चे, ये नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो है गैरों के कॉलेजेस में जा रही है, वहाँ जा रही है। हम तो बापर्दा छोड़कर गेट से बाहर से आ जा रहे हैं, लेकिन अंदर क्या मामलात हो रहे हैं, क्या हालात उनके हैं, हमारे सामने एक अंदाज से रहना, पीछे एक अंदाज से रहना, मोबाइल है, सारी चीज़ें उसके अंदर भी जो है मौजूद है, किससे जो है दोस्ती की जा रही है, किससे बातें हो रही है, किससे गुफ्तगू हो रही है, किससे क्या मामलात हो रहे हैं, वो कोई चीज़ हमको मालूम नहीं हो रही है। तो मामला ये हो रहा है कि ये सारी बिगाड़ इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है वजूद में आ रही है, पैदा हो रही है। आज कई जगह आप देखेंगे, मना तो उससे हम नहीं करेंगे, मुसलमान स्कूल खोल रहे हैं, इस तरह के स्कूल आप देखेंगे, बच्चा टोपी ऐसी तरह इस्लामी लिबास में जाएगा, मना नहीं है, यकीनन वो भी एक फ़िक्र है, लेकिन मुसलमानों की स्कूल कॉलेजेस से मुराद ऐसे होना चाहिए कि वहाँ पर गैरों के बच्चे भी आकर पढ़ें। गैरों के स्कूल कॉलेजेस आप देखिए, वहाँ पर मुसलमानों के बच्चे जिस तरह जाकर पढ़ रहे हैं, मुसलमानों के भी ऐसे कॉलेजेस स्कूल होने चाहिए, दूसरों के बच्चे आकर वहाँ पढ़ें। आप टोपी या इसी तरह सारी इस तरह की चीज़ें वहाँ पर नाफिज करेंगे, गैरों का बच्चा आएगा ही नहीं आएगा, तो मामला क्या होगा, सिर्फ मुसलमानों के बच्चे पढ़ेंगे। और मुसलमान मालूम है तालीम के मामले में कितना खर्च करना चाहते हैं, इसकी वजह से मैनेजमेंट संभाल नहीं पाएंगे, ऐसे वैसे 10th फेल या इसी तरह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फेल ऐसे असाइज़ा को ला के रखते हैं, सही तौर पर रिजल्ट नहीं आता, फिर जो लोग डाले हैं थोड़े दिनों के बाद वो भी निकाल लेते हैं, फिर मामला ये होता है कि इस्लामिक स्कूल जो है चल नहीं पाते। होना ये चाहिए, मुसलमानों की जो है स्कूल्स होनी चाहिए, कॉलेज होनी चाहिए। ये गैरों के त्यौहार आ रहे हैं, वो लोग अपनी मूर्तियां बटा रहे हैं, अपने मुसलमान बच्चे देख रहे हैं, कम से कम उससे बच जाएंगे। गैरों की तहजीब जो है वो लोग नाच गाना कर रहे हैं, नाच गाना सिखा रहे हैं, कम से कम मुसलमान बच्चे उससे बच जाएंगे। गैरों के जो है त्यौहारों के तौर पर मुबारकबादी देने के लिए मुसलमान मजबूर है। सुबह सुबह जो दुआएं जो ऐसी तरह पीरियड जो कराया जा रहा है, मुसलमानों पर बच्चों पर फोर्स किया जाता है कि तुम भी पढ़ो तुम भी करो, उससे मुसलमानों के बच्चे जो महफूज रह जाएंगे। बर्थडे आता है, लाकर चॉकलेट से ऐसी तरह केक वगैरह बांटने पर मजबूर किया जा रहा है, उससे मुसलमानों के बच्चे महफूज रहेंगे। मैनेजमेंट मुसलमानों का होना चाहिए, और ये गैरों की जो तहजीब आ रही है वो ना आए, इस तरह के स्कूल जो है मुसलमानों को चलाना चाहिए, ताकि अच्छे अंदाज में गैरों के भी बच्चे पढ़ें, दीन रहे, यकीनन दीन सीखे बच्चे। हर एक मस्जिद में आप इदारा खोलिए, असर से लेकर इशा तक या मगरिब से इशा तक मुसलमानों के बच्चे आए, वहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाले मकतब पढ़े, कुरान की तालीम हासिल करें, अकीदा सीखे, उसको वहाँ रखिए, ले जाकर वहाँ मिलाने की वजह से वो जिस पैमाने पर चलाना है उस तरह हम लोग जो है आज चला नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई खराबियां जो है आ रही है। तो आज ये जो दिन मनाया जा रहा है बेहयाई का दिन, शरीयत इस्लामिया को अगर आप पढ़ेंगे, दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, और वो दीन है जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा दीन है। इसके अलावा कोई और दीन को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाएंगे। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये मुसलमानों के बच्चों के जहनों में बिठाना है। दीन इस्लाम जो माँ बाप की विरासत में तुमको मिला है, इसकी अहमियत क्या है तुमको नहीं मालूम। अल्लाह के नबी और सहाबा ने इस दीन को फैलाने के लिए
इस दीन की आबियारी के लिए, इस दीन को आगे बढ़ाने के लिए अपना खून पसीना उन लोगों ने एक किया, कुर्बानियाँ दी, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, बीवी बच्चों की कुर्बानी, वतन की कुर्बानी, सारी चीज़ों की कुर्बानी देकर मक्का से मदीना हिजरत करके गए। मुट्ठी भर जमात है, बड़ी सी बड़ी ताकतें, बड़ी सी बड़ी कुव्वतें इस्लाम को मिटाने के लिए लग गई, मगर अल्लाह के नबी और सहाबा डट कर जो है उनका मुकाबला किए। थोड़े से कलील अरसे में इस्लाम जो है सारे अरब पर गालिब आया। इस्लाम के अंदर वो ताकत है, माशरती बुराइयों को ये ख़त्म कर सकता है। हमारा जो है मामला है दूसरी कौमों के मुकाबले में अलग है। दूसरी कौमें जैसी सोचती हैं वैसे हमको सोचना नहीं है, उनसे बढ़कर हमको सोचना है। वो सिर्फ दुनिया की हद तक सोचते हैं, हमको दुनिया से बढ़कर आखिरत के बारे में सोचना है। आज देखेंगे बच्चों को, मुसलमान बच्चों को तालीम तो थोड़ी बहुत मिल जा रही है, लेकिन तरबियत बिल्कुल नहीं। घरों का माहौल हो या दीगर हमारा माहौल, बच्चे को आप सवाल करेंगे, पूछेंगे नमाज पढ़ना मालूम है? मैं बोलेगा नमाज पढ़ना मालूम है। क्यों नहीं पढ़ रहे? तरबियत उसको नहीं मिली, तरबियत उसके पास नहीं है। मस्जिद को जाना उसको मालूम है, नमाज पढ़ना फर्ज है उसको मालूम है, गाना सुनना हराम है, जायज़ नहीं है, ये फिल्में देखना मालूम है कि जायज़ नहीं, लेकिन तरबियत नहीं हो पा रही। इल्म तो है उसके पास, तालीम तो मिली है, मगर तरबियत जिस तरीके से होनी चाहिए तरबियत नहीं हो रही है। उसमें कोताही किसकी है? असातिज़ा की कोताही, वालिदैन की कोताही, जहाँ पर माशरे मुस्लिम माशरे में रह रहे उसकी कोताही। सब लोग जो है इसकी जिम्मेदारी में आएंगे कि तरबियत जिस तरह औलाद की होनी चाहिए नहीं हो रही। बच्चों को इल्म तो है मगर अमल नहीं कर रहा है। अमल क्यों नहीं कर रहा है? तरबियत उसके पास नहीं है। तो इस्लाम क्या चीज़ है, कितना ये अहम दीन है, इसी तरह इसकी तालीमात क्या है, इससे रोशनास कराना बच्चों को ये ज़रूरी है। ये बताना कि अल्लाह के पास काबिल कबूल अगर दीन है तो वो दीन इस्लाम है। ये आज का जो दिन मनाया जाता है, शर्म और हया की धज्जियाँ इसके अंदर जो है उड़ाई जाती है। एक मुसलमान औरत, शरीयत ने क्या उसको हुक्म दिया कि वो बापर्दा रहे, गुफ्तगू में लचक कभी वो इख्तियार ना करे, निगाह उसकी हमेशा नीचे रहे, गैर मुहर्रमों से कभी गुफ्तगू ना करे, गुफ्तगू करे तो दो शर्तों की बुनियाद पर शरीयत ने इजाज़त दी, लचक ना हो, पर्दे के पीछे से बात करे। फिर इसी तरह एक मुस्लिम नौजवान है, उसको क्या हुक्म दिया गया? वो भी शर्म हया का पैकर हो, बावकार ज़िंदगी गुजारे। किसी गैर महरम औरत पर उसकी नज़र गिरती है, निगाह गिरती है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो निगाह जो है नीची कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़मनु ली सित्तम मिन अनफुसिकुम, 6 चीज़ों की ज़मानत दो, अज़मनु लकुमुल जन्नह, मैं तुमको जन्नत की बशारत देता हूँ, जन्नत की ज़मानत देता हूँ। जन्नत ये कोई सस्ती चीज़ नहीं है, बाप दादा से विरासत में मिलने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए सहाबा इकराम मेहनत करके तड़प जुस्तजू उनके अंदर होती थी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जब शहीद किया गया, लोग आकर उनकी तारीफ करने लगे, तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ला लिया वला अलैह, मेरे गुनाहों को नेकियों को बराबर के अल्लाह बराबर करके मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, मेरे लिए ही काफ़ी है। तो जन्नत की उतनी ज़्यादा ख्वाहिश, उतनी ज़्यादा तड़प सहाबा के अंदर। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं 6 चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। उस्दुकु इदा हदस्तुम, जब बात करो तो सच्ची बात करो। औफु इदा वअदतुम, किसी से वादा करते हो तो वादा पूरा करो। अमानतदारी को पूरा अदा करो। वहफदु फुरूजकुम, अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत करो। वगुद्दु अफसारकुम, अपने निगाहों को नीचे रखो। वकुफ्फु ऐदियकुम, अपने आप से किसी को तकलीफ ना पहुँचाओ। तो अल्लाह के नबी फरमा रहा है ये 6 बातों की ज़मानत जो मुसलमान देगा मैं उसको जन्नत की ज़मानत दूंगा। तो उनमें से अल्लाह के नबी ये भी फरमा रहे हैं अपनी इज्जत की हिफाजत करो, शर्म व हया की हिफाजत करो। और इसी तरह अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अपनी नज़रों को नीचे रखो। अल्लाह के नबी हज्जतुल वदा के मौके पर सवार हैं, अपने पीछे फज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को बैठाए हुए खूबसूरत नौजवान अल्लाह के नबी के पीछे बैठे हैं। खसअम कबीले की एक खातून आती है, अल्लाह के नबी से सवाल करती है। फज़ल बिन अब्बास उस खातून की तरफ देखने लगते हैं, अल्लाह के नबी उनको मना करते हैं। फिर निगाह उनकी बढ़ती है तो अल्लाह के नबी उनका चेहरा लेकर दूसरी जानिब फेर देते हैं।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अमल भी जो है करवाया करते थे। ये बेहयाई का जो दिन है, शैतान ये चाहता है लोगों के दरमियान बेहयाई आम हो। हयादारी ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह हय्युन सित्तीरुन, अल्लाह जो है शर्म व हया वाला है। अल्लाह के नबी की ये सिफत है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कुंवारी औरत से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म व हया वाले थे। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअत जब लेते थे सहाबा से, अल्लाह के नबी हाथ पर हाथ रख कर बैअत लेते थे, ख़वातीन से ज़बानी बैअत लेते थे। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाथ से किसी औरत की हाथ को अल्लाह के नबी ने नहीं छुआ। तो ये तालीमात जो है दी गई है, शर्म व हया ये अल्लाह की सिफत करार दी गई। बेहयाई को फैलाना, गंदगी को फैलाना, अल्लाह ने फरमाया ये शैतान का बहुत बड़ा हरबा है। इसलिए कि बेहयाई के ज़रिए बहुत जल्द इंसान गुनाह की तरफ आता है। दूसरी चीज़ों के मुकाबले में अल्लाह ने फरमाया इन शैतान युरीदु, कि शैतान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान जो है हया को जो है इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, शैतान तुम्हें हुक्म देता है बुराई का और फहश बातों का, फहश कामों का। तो यअमुरुकुम अल्लाह के नबी फरमा रहे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शैतान तुम्हें हुक्म दे रहा है बेहयाई का और इसी तरह बुराई का। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर दीन की एक इम्तियाजी खुसूसियत होती है, एक नुमाया खुसूसियत होती है। सारे अखलाक में एक अखलाकी खूबी सबसे ज़्यादा नुमाया होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन इस्लाम की सबसे ज़्यादा नुमाया और ऊंची खूबी ये हया है, शर्म व हया है। हदीस के अल्फाज है इन्न लिकुल्लि दीनिन खुलक़न, हर दीन के अंदर अखलाक होते हैं, एक अखलाकी खूबी होती है। व खुल्क़ुल इस्लामी अल हया, और इसी तरह इस्लाम की जो खूबी है वो हयादारी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल ईमानु बिदअun व सबऊन शुअबा, ईमान की जो है 70 से ज़्यादा शाखें हैं। सबसे ऊंची शाख ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, सबसे कमतर शाख अल्लाह के नबी ने फरमाया इमाततुल अज़ा यानी तरीक़, रास्ते से तकलीफ दा चीज़ को हटाना, ये भी जो है ईमान का हिस्सा है। आगे अल्लाह के नबी के अल्फाज है वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हयादारी शर्म व हया भी ईमान का एक हिस्सा है। मा कानल हयाउ फी शैइन इल्ला ज़ाना, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके अंदर भी हया की खूबी आती है उसको मुज़य्यन कर देती है, उसको खुशनुमा बनाती है। हयादारी इंसान को बुराइयों से रोकती है, गुनाहों से रोकती है, बुराइयों से रोकती है, अल्लाह की नाफरमानी से रोकती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, यकीनन ये नमाज एक मुसलमान को बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो बेहयाई बुराई की तरफ इंसान कब जाता है? जब नेकियों की पाबंदी नहीं करता है। नेकियों की पाबंदी इंसान कब करता है? जब उसके अंदर हयादारी होती है। बेहया इंसान बुराइयों की तरफ जल्दी लपकता है, नेकियों की तरफ जो है वो नहीं आता। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित, जब तुम्हारे पास हया ख़त्म हो जाए, बेशर्म हो जाओ, जो चाहे तुम करो, अल्लाह उसके बाद देखेगा, या अल्लाह की पकड़ उसके बाद जो है तुम्हारे पास आएगी। इसी तरह हयादारी करना, इसी तरह बेहयाई करना, उससे बढ़कर जुर्म जो है बेहयाई को फैलाना है, या बेहयाई फैल रही है माशरे में तमाशा देखना है। उम्मते मुस्लिमा अगर तमाशाई बनी हुई है, ये बेहयाई फैल रही माशरे में, उसके लिए कुछ इक़दाम ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा अपने बच्चे या इसी तरह बच्चियां जा रही है, एक दूसरे को मुबारकबादी दे रही है इस दिन की। बहुत बड़ी बेगैरती की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा, यकीनन जो लोग चाहते हैं
ईमान वालों में बुराई को फैलाना, लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बेहयाई को जो लोग फैलाते हैं, बेहयाई फैल रही है, देख रहे हैं, उसकी रोकथाम की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ने कहा लहुम अज़ाबुन अलीम, दुनिया में भी उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है और उखरवी ज़िंदगी में, आखिरत में भी अल्लाह ने फरमाया उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो एक ये जो दिन मनाया जाता है, हया की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, जो कि इस्लाम की रूह है, दिन इस्लाम की जान है। दूसरे माने में कहा गया दीन इस्लाम खुद जो है पूरी तरह हया की तालीम देता है। दूसरी तरफ जिनाकारी बदकारी की दावत दी जाती है। जिनाकारी ये दीन इस्लाम में बहुत बड़ा जुर्म करार दिया गया। निकाह से पहले किसी से ताल्लुकात कायम करना, अजनबी औरत से गुफ्तगू बातचीत करना, मेल मुलाकात करना, शरीयत इस्लामिया ने इसको हराम करार दिया है। और अल्लाह ने ये नहीं कहा जिनाकारी मत करो, अल्लाह ने कहा ला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, जिनाकारी के करीब भी मत जाओ, ये बहुत बुरा काम। यानी वो असबाब, वो वसाइल जो तुमको इसके करीब ले जा सकते हैं, उससे भी अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। माशरे में अगर कोई जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, इस गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, तो शरीयत इस्लामिया ने ये कानून नाफिज फरमाया कि अगर इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी कवानीन है, शादीशुदा है, फिर भी जो है ये गुनाह करता है जिनाकारी, ज़मीन में उसको आधा गाड़ दिया जाए, अतराफ से लोग खड़े हों, पत्थरों से संसार उसको किया जाए और उसको ख़त्म कर दिया जाए, रूह कांप जाती है, ऐसी सज़ा है। इंसान ये सोचता है कि इतनी ख़तरनाक सज़ा क्यों दी जा रही है, तो उसका जवाब ये है ताकि दूसरे लोग इससे बचें। एक इंसानी माशरा ये सारी गंदगियों से, बुराइयों से पाक रहे। इसलिए देखिए अरब का जो माहौल था, कितना गंदा माहौल था। ख़वातीन इसी तरह औरतें बरहना काबतुल्लाह का तवाफ़ और जिनाकारी बहुत ज़्यादा वहाँ आम। 30 साल की कलील अरसे में अल्लाह के नबी ने तौहीद जो है वहाँ पर आम की, सारी माशरती बुराइयाँ ख़त्म हुई। आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिनाकारी के मामला सामने आ रहे हैं। वजह क्या है? ये इतनी ज़्यादा बेराह रवी, इतनी ज़्यादा फहाशी इसी तरह और यानियत इसी तरह, नंगापन जो आम किया जा रहा है, छोटी बच्चियों के साथ किया जा रहा है, जान से मार दिया जा रहा है। कितनी इंसानियत गिर गई है आज के दौर में, कितना बुरा काम किया जा रहा है। वजह इसकी क्या है? ये ऐसे अय्याम जो है मनाए जा रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी दी जा रही है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इतने ख़तरनाक जराइम जो है माशरे में जलम रहे हैं। सब पुकारा तो करेंगे, आवाज़ तो करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, मगर जो उसके असबाब है, उसके जो वसाइल है, जिसकी वजह से सारी बुराइयां जन्म ले रही है, उसके खात्मे के बारे में सोचेंगे नहीं। इससे पहले मैंने तस्करा किया था कि आसिफा जो बच्ची थी छोटी, इतना मामला उसका उठा, कितनी बेदर्दी के साथ जो उसको कत्ल किया गया। तो माशरे में वाक़ियात रोनुमा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? वजह यही कि इस किस्म की चीज़ें माशरे में उसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यखलुवन्न रजुलन बि इमरातिन, कोई आदमी, कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में ना रहे, वरना तीसरा वहाँ पर शैतान होगा। ये तालीमात क्यों दी गई कि इंसान बुराई के करीब ना जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया लअन यतअना फी रअसी अहदिकुम, तुम्हारे किसी के सर में लोहे का कीला मार दिया जाए, ये अच्छा है उसके हक में, इससे कि वो किसी अजनबी औरत से अपना हाथ मिलाए, अपना हाथ जो है मिलाए, इससे बेहतर है कि उसके सर में जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया कीला मारा जाए। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युमा इमराअतिन इस्तअतरत, जो कोई औरत इतर लगाती है, सुम्मा मर्रत अला क़ौबिन, फिर किसी के पास से गुजरती है ताकि वो उसके इत्र की खुशबू सुने, अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्नहा ज़ानिया, वो ज़ानिया है, जन्नत की खुशबू भी वो औरत नहीं पाएगी। निकलने की इजाज़त दी गई, घर में रहने का हुक्म दिया गया, निकल रहे हैं, पर्दे की पाबंदी का जो हुक्म दिया गया है।
फिर साथ ही साथ में खुशबू वगैरह लगाकर निकलने से जो है मना किया गया है, और बिला ज़रूरत निकलने से भी जो है अल्लाह के नबी ने जो है मना किया है। ये बेहयाई का जो दिन मनाया जाता है, इसमें दूसरी कौमों की मुशाबहत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से होता है। अल्लाह के नबी और सहाबा, बल्कि सहाबा बाद में अदवार में देखेंगे, बेपनाह मोहब्बत इस्लामी जो है तहजीब तमद्दुन से, यही होना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने जो फरमाया वदा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। उनका वज़ा कता, उनका रहन सहन, उनकी तरह बाल बनाना या उनकी तरह लिबास सारे जो आज मुसलमान अपना रहे हैं, और उसमें से ये भी दिन है जो आज मनाया जा रहा है, गैरों की जो है तहजीब को अपनाना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से जो है शुमार किया जाएगा। और दीन इस्लाम जो है आज जो इजहार जो किया जा रहा है, जो कहा जाता है, ये मोहब्बत की इजहार का दिन है। दीन इस्लाम को आप पढ़िए, दीन इस्लाम तो सारे का सारा मोहब्बत का पैगाम देने वाला दिन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलासुन मन कुन्न फीही वजद बिहिन हलावतल ईमान, तीन चीजें अगर तुम्हारे अंदर पाई जाए तुम लोग मोमिन हो, ईमान की मिठास तुम्हारे अंदर आई। पहली चीज अन यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्बु इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करे, किसी से भी मोहब्बत करे वहां पर भी मेयार अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल हो। तीसरा कुफ्र और शिर्क को इतना ही सख्त नापसंद करे जितना आग में डाला जाने को नापसंद वो करता है। क्या बात मालूम हुई, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करे ईमान का लाजमी जुज है, माँ बाप से मोहब्बत करे लाजमी जुज है, भाई बहन से मोहब्बत करे, मोमिन मोमिन से मोहब्बत करे, मगर जायज़ उसके हुदूद करार दिए गए हैं। बीवी से मोहब्बत करना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। निकाह से पहले मोहब्बत इसको शरीयत ने हराम करार दिया। निकाह करने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया लम नरा लिल मुतहाब्बैनि मिथल निकाह, निकाह करने के बाद जो मोहब्बत अल्लाह ने रखी है उस तरह की मोहब्बत अल्लाह के नबी ने फरमाया हमने देखी नहीं। तो दिन इस्लाम तो मोहब्बत का पैगाम देता है, मगर उसके हुदूद इस्लाम ने मुकर्रर किए, उन हुदूद की पाबंदी करना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल्लाह ने तुम्हीं में से तुम्हारा जोड़ा बनाया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम सुकून हासिल करो, व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत उल्फत अल्लाह ने पैदा की। तो अल्लाह ताला तो हुक्म ये दे रहे हैं निकाह करो, अगर ज़रूरतमंद हो। ये हराम कारी से बचने के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया या महशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमात तुम में से जो कोई निकाह की ताकत रखता है निकाह कर ले। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, ये तुम्हारी निगाहों को नीचे करने वाली चीज़ है। व अहसनु लिलफर्ज, इसके ज़रिए तुम अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत जो है कर पाओगे। हुक्म तो ये दिया गया है, तो शरीयत की पाबंदी करता हुआ एक नौजवान दीन इस्लाम पर जो है अमल करे। हो क्या रहा है आज, छोटे छोटे बच्चों का, इसी तरह बच्चियों का जहन खराब हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखकर स्कूल में, इसी तरह कॉलेज में जाकर ये सारी चीज़ें सीख कर जो है बच्चे, इसी तरह बच्चियाँ आ रही है। छोटे छोटे बच्चों के जहनों जो है ख़राब, और वजह उसकी क्या है कि आज माशरे में इतनी बुराई, इसी तरह इतनी गंदगियाँ फैलने की वजह से कई बच्चियाँ हैं, इसी तरह कई बच्चे हैं, वालिदैन की जो है नाराज़गी के बावजूद खिलाफ में जाकर निकाह कर रहे हैं। किसकी इज्जत जो है मिलियामेट हो रही है, ख़ानदान की सारी जो है इज्जत चली जा रही है। क्योंकि ऐसे अय्याम मनाने से या इसका बढ़ावा देने से होगा क्या, बच्चियां जो है माँ बाप का मुँह जो है काला करें, माँ बाप की इज्जत जो है मिलियामेट करेंगे। हो भी रहा है, कई जगह ऐसे मामला देखने भी आ रहे हैं, सुनने भी आ रहे हैं। वजह इसकी क्या है, तो ऐसी बुरी चीज़ों को जो है मुस्लिम माशरे में जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र में गए थे, शुएब अलैहिस्सलाम की बच्ची जब अपने वालिद के सामने जाकर दोनों बेटियां मूसा अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करती हैं, तो शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं जाओ उनको बुला कर लाओ। कुरान की जो अल्फाज हैं उस बच्ची की खातिर के बारे में, फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन, उन दोनों में से एक आई हया पर चलती हुई।
यानी अल्लाह ने ताबीर जो इस्तेमाल की, इतनी हयादारी उस बच्ची के अंदर कि हया पर चलती हुई आई, उसकी हया की गवाही रब्बे कायनात ने थी। तो एक मुसलमान के अंदर होना चाहिए ये अल्लाह से, अल्लाह के नबी से, अल्लाह के दीन से बेपनाह मोहब्बत हो। ये थोड़ी सी नफसानी ऐसी तरह जिनसी ख्वाहिशात की बुनियाद पर दीन इस्लाम को बालाए ताक रखना, ख़ानदान की इज़्ज़त व नामूस को बालाए ताक रखना, बेशर्मी का मुजाहरा करना, ये सारी चीज़ें जो हो रही है मगरिबी तहजीब की वजह से। तो आज ज़रूरत है इस बात की कि मुसलमानों को इसी तरह बच्चों को तरबियत दी जाए, तालीम दी जाए।